सबसे पहले आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को हम हिंदुओं का सबसे बड़ा व प्रमुख त्योहार कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी यानी रूप चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं। इस दिन को मानने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण के छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोगों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं की कन्याओं का हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप था कि वह किसी स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रयाग ज्योतिष का राजा बना दिया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उसकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है।